गाइज एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक कमाल की मूवी के साथ जो आपको जरूर पसंद आएगी। ये मूवी काफी डिस्टर्बिंग है और ये सेक्सुअल वायलेंस के कारण लगभग 10 देशों में बैन भी हो चुकी है। लेकिन यार वीडियो को एंड तक देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मूवी की शुरुआत में हमें पीटर नाम का एक बच्चा अपने डैड की ही पोर्न वीडियो देखता दिखाई देता है, लेकिन तभी उसे उसके मॉम डैड पकड़ लेते हैं। मारिया इसके लिए उसे ही ब्लेम करती है क्योंकि उसने मिलोस को घर पर उसकी पोर्न वीडियो कैसेट रखने से मना किया हुआ था। दरअसल पीटर के डैड मिलोस कुछ टाइम पहले जॉनी सिंस की तरह पोर्न इंडस्ट्री के फेमस हीरो थे, लेकिन अब उसके पास कोई काम नहीं है तो वो उसके गम में वाइन पीता रहता है, जिस वजह से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी खराब होती जा रही थी। और फिर एक दिन मिलोस से मिलने उसकी ओल्ड फ्रेंड कायला आती है जो उसे बताती है कि वुकमिर नाम का डायरेक्टर काफी बड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाला है, वो अपनी पोर्न वीडियो में तुम्हें कास्ट करना चाहता है। ये सुनकर मिलोस सोचकर बताने को बोलता है और फिर रात को सोते हुए पीटर अपने मोम डैड को बताता है कि जब वो पोर्न वीडियो देख रहा था तो उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। ये सुनकर वो लोग सरप्राइज होते हैं और पीटर को बोलते हैं कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे खुद ही पता चल जाएगा। इसके बाद मिलोस और मारिया सोने जाते हैं तो मारिया उसे बोलती है कि आज वो उसके साथ वैसे ही करे जैसा कि वो अपनी पोर्न वीडियोज में करता था। मिलोस पहले तो मना करता है, लेकिन कुछ देर बाद ही उसके अंदर का हीरो जाग जाता है और वो इंटीमेट होकर मारिया का बुरा हाल कर देता है। इसके बाद अगली सुबह मिलोस डायरेक्टर वुकमिर से मिलता है जो कि उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलता है। मिलोस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है तो वो उसे काफी अजीब लगा। मिलोस बोलता है कि उसे इसके लिए कुछ टाइम चाहिए और फिर घर जाने के बाद मिलोस मारिया से पूछता है तो वो अच्छे खासे पैसों के लालच में प्रोजेक्ट करने के लिए हाँ कर देती है क्योंकि फिलहाल उनके पास कोई भी काम नहीं था। इसके बाद अगले दिन मिलोस वुकमिर के पास जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है, जिसके बाद वुकमिर उसे बताता है कि वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। उन्हें अपनी वीडियोज में हमेशा एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला आदमी चाहिए होता है, इसलिए उन्होंने उसे चुना है। इसके बाद मिलोस स्टेमिना बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करने लगता है। एक तरफ मिलोस का भाई मार्कोस जो एक पुलिस वाला था वो घर पहुंचकर मिलोस की वाइफ को देखकर मुंह से लार टपकाने लगता है क्योंकि मारिया काफी हॉट लेडी थी जो कि उसे काफी पसंद भी थी। लेकिन मार्कोस मारिया को छू नहीं सकता था, इसलिए वो बाथरूम में जाकर मास्टरबेट करता है। एक तरफ वुकमिर के आदमी मिलोस को शूटिंग के लिए एक ऑर्फनेज ले जाते हैं जहाँ उसे जेका नाम की एक यंग लड़की दिखाई जाती है और तभी मिलोस के पास एक लेडी आती है जो मिलोस को एक रूम में ले जाकर उसे प्लेजर देती है, लेकिन उसी रूम में स्क्रीन लगी होती है जहाँ उसे जेका आइसक्रीम खाती दिखाई देती है। ये देखने के बाद मिलोस को उन लोगों का ऐसा करना अजीब लगता है, उसे शक होता है और वो अपने भाई मार्कोस को वुकमिर पर नजर रखने को बोलता है। और अगले दिन मिलोस फिर से शूटिंग पर जाता है जहां एक रूम में उसे जेका के सामने ही उसकी मोम के साथ इंटीमेट सीन शूट करना था ताकि जेका उन्हें देख सके, लेकिन मिलोस ऐसा नहीं करना चाहता था। तो तभी एक आदमी उसे पीछे से पकड़कर जेका की मोम से उसे प्लेजर दिलवाता है, लेकिन जब शूट खत्म होता है तो मिलोस काफी गुस्सा होता है जो कि उस आदमी को एक पंच मारकर चला जाता है। और फिर घर जाने के बाद मिलोस से मिलने उसकी फ्रेंड कायला आती है जो उसे बताती है कि वो वुकमिर को काफी दिनों से जानती है, वो चालबाजी नहीं करेगा। इसी के साथ मार्कोस इन्वेस्टिगेशन करके बताता है कि वुकमिर पहले चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो बाद में एक डायरेक्टर बन गया। ये सुनकर मिलोस डिसाइड करता है कि अब वो इसमें काम नहीं करेगा और वो वुकमिर को जाकर मना करता है तो वुकमिर उसे बोलता है कि वो फोन इंडस्ट्री को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाना चाहता है। इसी के साथ वो मिलोस को उसकी डायरेक्ट की हुई कुछ वीडियोज दिखाता है जिसमें एक डॉक्टर प्रेग्नेंट लेडी के न्यू बोर्न बेबी का रेप करता है, जिसमें वो बेबी जोरों से रो रहा होता है, लेकिन उसकी मोम उसकी चीख सुनकर स्माइल कर रही थी। ये देखने के बाद मिलोस को उस काम से नफरत होती है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एक नर्स रोक लेती है जो कि उसके साथ रोमांस करने लगती है। इसके बाद मिलोस खुद को अपने घर के बेड पर पाता है जिसकी बॉडी पर ब्लड लगा हुआ था और तभी उसे याद आता है कि पिछली रात उसे काफी मात्रा में वाइग्रा दी गई थी, जिस वजह से वो जोश में तो आ जाता है लेकिन उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो वुकमिर के ऑर्डर्स फॉलो करने लगता है और उसके कहने पर ही वो पहले जेका की मोम का रेप करता है और फिर उसे मार डालता है। ये सब याद आने के बाद मिलोस जल्दी से उसी ऑर्फनेज जाता है जहाँ उसे कुछ वीडियो टेप्स मिलती हैं। मिलोस उन्हें चलाकर देखता है तो उसमें उसके द्वारा किए गए कई सारे बच्चों के रेप की वीडियोस दिखाई देती है और उनमें से एक वीडियो में तो जेका अपनी मोम की मौत के बाद भी खुश दिखाई देती है और एक वीडियो में तो मिलोस का भी रेप किया गया था। इसी के साथ मिलोस
को याद आता है कि वो वहाँ से भागकर एक टेलीफोन बूथ पर जाकर हेल्प के लिए अपने भाई मार्कोस को कॉल करता है, लेकिन तभी वुकमिर के आदमी उसे वहाँ से किडनैप कर एक वेयर हाउस लेकर जाते हैं, जहाँ उसे फिर से वायगरा देकर एक बच्चे और लेडी का रेप करवाते हैं। इसी के साथ वहाँ एक मास्क मैन आकर साइड में लेडी का रेप करने लगता है, और जब वो मास्क हटाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि मिलोस का भाई मार्कोस ही था। और जब मार्कोस उस लेडी और बच्चे से मास्क हटाता है तो वो लेडी और बच्चा मिलोस की वाइफ मारिया और पीटर थे। मिलोस जब ये सब देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो गन छीनकर उन सभी को मार डालता है, लेकिन मारिया काफी डरी हुई थी तो वो मिलोस पर अटैक करने लगती है। ये देखकर मिलोस उन्हें उसी बेसमेंट में बंद करके अपने घर आकर सुसाइड करने लगता है, लेकिन कर नहीं पाता और अगली सुबह उठकर वो फिर से उसी बेसमेंट में जाता है, जहां वो डिसाइड करते हैं कि इतना सब होने के बाद अब वो जिंदा नहीं रह सकते और वो सुसाइड करके मर जाते हैं। और इस तरह इस मूवी का भी एंड हो जाता है। गाइस, जब वीडियो को लाइक करके फिल्मी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।